महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने वाले संशोधन विधेयक के संसद में पारित नहीं होने पर लखनऊ में विपक्ष के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हजारों महिलाओं ने पैदल मार्च कर विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री आवास चौराहे से विधानसभा तक विरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। साथ ही सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अलोकतांत्रिक बताया और महिला विरोधी करार दिया। झुलसा देने वाली गर्मी में मुख्यमंत्री के सरकारी घर के पास वाले चौराहे पर एकत्रित महिलाओं ने आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में बैनर पोस्टर लिए महिलाओं ने बीजेपी से जुड़ी महिलाओं के अलावा कुछ महिला संगठनों की कार्यकर्ता भी शामिल नजर आई। इन महिलाओं का दावा है कि विपक्ष ने जानबूझकर महिलाओं से उनका हक छीना है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। निकाली गई है सीएम आवास से यूपी विधानसभा तक पैदल मार्च। इस यात्रा के दौरान निकाला गया सीएम योगी की अगुवाई में लखनऊ में यह प्रदर्शन देखने को मिला है। तो जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई और आपको बता दें कि महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से बिल गिरा, उसके बाद अब महिलाओं का आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए शमशी आजाद जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। आजाद साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। आजाद जी, आज जन आक्रोश महिला पदयात्रा सीएम आवास से लेकर यूपी विधानसभा तक निकाली गई और लगातार महिलाओं में भी जो महिला आरक्षण बिल गिरा है उसको लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ऐतिहासिक आज वो क्षण था जब मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधानसभा तक महिलाओं ने हमारी सख्ती धूप में भी जो है सफर किया और आज कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि विपक्ष ने उनके हक पर डाका डाला है। जो महिला बिल जिसमें संशोधन बिल के लिए पेश किया गया था उसको भारतीय जनता पार्टी के विरोध में विपक्ष ने पूरी तरीके से खारिज किया और आज जबकि ये उन्हीं के फायदे के लिए था। भाई आप समझ सकते हैं कि ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार से कोई महिला राजनीति करती है, ना मोदी जी के परिवार से कोई राजनीति करती है, ना हमारे अमित शाह जी के परिवार से कोई महिला राजनीति करती है, ना राजनाथ सिंह से। सैकड़ों ऐसे नेता हैं जिनके परिवार से महिलाएं राजनीति नहीं करती। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने ये सोचा कि नारी को जो है घर से निकाल कर कम से कम राजनीति में लाया जाए, देश के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए और उसका विरोध करके, क्योंकि विपक्ष को ये पता था कि अगर ये बिल पास हो जाता है और महिलाओं को सम्मान मिलता है, महिलाओं को उनका अधिकार मिलता है, उनको समाज में बराबरी का दर्जा मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष के लिए जो है नुकसानदेह होगा। इस वजह से पूरे विपक्ष ने ताकत लगाकर एकजुटता के साथ जिस तरीके से आज इन्होंने महिलाओं का तिरस्कार किया, जिस तरीके से महिलाओं के अधिकार पर डाका डाला है, तो आने वाले चुनाव में महिला देश की जो आधी आबादी की जो हिस्सेदारी है वो कहीं ना कहीं इनका जवाब जरूर देगी और इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। अच्छा आज़ाद साहब, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की हम बात करें या तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बिल को लेकर ही आएंगे, चाहे कैसे भी लेकर आए। इसके लिए किस तरीके की रणनीति पर अब आगे काम किया जा रहा है? बिल्कुल, एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक की जाएगी और जो विपक्ष के नेता है उनसे बातचीत की जाएगी, उनको समझाया जाएगा और उनको किसी न किसी तरीके से राजी किया जाएगा। नहीं होता है तो कुछ न कुछ गठजोड़ कर कर भारतीय जनता पार्टी से बिल को जो है अमली जामा यानी कानून के रूप में जरूर पास करेगी और आने वाले 2029 के चुनाव में जो महिलाओं की भागीदारी, जो हिस्सेदारी है, जो आरक्षण उनको दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इसके पहले 2022 में 40% आरक्षण देने की बात महिलाओं को की थी।
और कुछ टिकट भी उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में दिया था, क्योंकि इनके पास प्रत्याशी नहीं थे, तो इन्होंने महिलाओं का सहारा लेकर, लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा देकर, प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव सांसद भी इस वक्त हैं, उन्होंने जो है महिलाओं की हिस्सेदारी की बात की। लेकिन उसके बाद जब उनका चुनाव महाराष्ट्र की तरफ बढ़ा, दिल्ली की तरफ बढ़ा, पंजाब हरियाणा की तरफ बढ़ा, मध्य प्रदेश में हुआ और अभी बिहार में हुआ, तो वहां पर उन्होंने जो पूरी तरीके से महिलाओं को नजरअंदाज किया। इसकी वजह से जो है उत्तर प्रदेश की महिलाएं और देश की महिलाएं जो है आज विपक्ष के बिल्कुल खिलाफ हैं और सड़कों पर उतर कर पूरी तरीके से उन्होंने साबित कर दिया कि वो विपक्ष का जो है जनाजा निकालेंगे। और आगामी 29 से 30 तारीख को वाराणसी में भी एक कार्यक्रम प्रायोजित है, जिसको नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे और वहां पर जो है लाखों महिलाओं को बुलाने की तैयारी की जा रही है, जिससे विपक्ष के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया जा सके और विपक्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में उखाड़ा जाए और 2029 में एक बार फिर देश को पुनः जो है भाजपा की सरकार दी जाए। चलिए, आज़ाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जन आक्रोश महिला पद यात्रा सीएम आवास से लेकर यूपी विधानसभा तक निकाली गई। पैदल मार्च इसमें किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस यात्रा में शामिल हुए। तो महिलाओं का आक्रोश विपक्ष के खिलाफ देखने को मिला, जहां विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और जिस तरीके से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरा है, उसके बाद से विपक्ष के खिलाफ महिलाएं एकजुट होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता आर्य उस्मानी जी हमारे साथ जुड़ गए। उस्मानी साहब, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। उस्मानी जी, सवाल यह है कि एक तरफ महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिर गया, विपक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं का आक्रोश भी अब विपक्ष के खिलाफ देखने को मिल रहा है। आज एक पदयात्रा निकाली गई, सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास से लेकर यूपी विधानसभा तक ये पैदल मार्च निकाला गया। कैसे देख रहे हैं इसको आप? ये देखिए, ऐसा है, ये लोग खिसियानी बिल्ली खंभे नोचे वाली बात जो है उसका चरितार्थ कर रहे हैं। एक्चुअल में ये लोग जो बिल पास कर रहे थे उसमें 85% जो दबे कुचले कमजोर वर्ग के लोग, पीड़ित समाज के लोग हैं, उनका हक और हुकूक मारा जा रहा था। हाँ, तो जो है अब क्या करें बेचारे, अब भाड़े पे ला करके औरतों को इतनी धूप में 46 डिग्री पारा है, पूरे हजरतगंज में ला करके, और उनको जो ये जाम कर दिया, शहर का पूरा आदमी त्राइमाम कर रहा है। अरे भाई, तुम हार गए पार्लियामेंट में, गिर गया बिल, तो तुम जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? डॉक्टर साहब, जनता को नहीं परेशान करना चाहिए ना इनको, ये चीज है। अच्छा उस्मानी साहब, लेकिन जिस तरीके का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार विपक्ष को महिला विरोधी करार दे रही है और जो महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल थी उनका भी आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला। क्या मान रहे हैं आपकी, ये प्रायोजित पैदल मार्च था या महिलाओं का जो आक्रोश है वो सच में विपक्ष के खिलाफ अब नजर आने लगा है? ये प्रायोजित कार्यक्रम था। यानी आपका कहना है कि महिलाएं नाराज नहीं हैं, बल्कि उनको यहाँ पर प्लांट किया जा रहा है और जिस तरीके की पदयात्रा है ये सिर्फ विपक्ष के खिलाफ एक रणनीति के तहत निकाली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उस्मानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। सीएम आवास से यूपी विधानसभा तक पैदल मार्च इस यात्रा के दौरान निकाला गया। तो विपक्ष के खिलाफ ये पैदल यात्रा यहां पर निकाली गई है। महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद ये पैदल यात्रा यहां पर निकाली गई और भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि महिलाओं का आक्रोश अब विपक्ष के खिलाफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लखनऊ में यह जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है।
तो जन आक्रोश महिला यात्रा निकाली गई। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लखनऊ में ये प्रदर्शन देखने को मिला है। आदित्यनाथ की अगुवाई में लखनऊ में यह प्रदर्शन किया गया। जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई और सीएम आवास से यूपी विधानसभा तक ये पैदल मार्च निकाला गया। तो सीएम योगी की अगुवाई में लखनऊ में ये प्रदर्शन देखने को मिला है। जन आक्रोश महिला पदयात्रा यहाँ पर निकाली गई। महिला आरक्षण बिल में विपक्ष ने समर्थन नहीं दिया और उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। तो सीएम आवास से यूपी विधानसभा तक ये पदयात्रा निकाली गई है। तो सीएम आवास से यूपी विधानसभा तक ये पदयात्रा निकाली गई।